टेंशन नॉट, सिंपल प्रोसेस। आपकी जो आप बोल रहे हो वो गलत नहीं है, इट इज पॉसिबल, पर उसकी वजह से ग्राफ की दशा बदल जाएगी हमारी। आई बात समझ में? आएगा, ऐसा भी बनवाएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे को तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करी जाएगी। आओ आओ जरा, आप टाइम बहुत हमने लगाया है इस पे, थोड़ा सा रीड आउट कर लें। सबसे पहले आप ग्राफ मार्क करो इसका, जल्दी से इसका आप ग्राफ मार्क करो। इसकी वो टेबल मार्क करिए आप, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एडी, थोड़े कम इंपॉर्टेंट है पर फिर भी पढ़ना जरूर। एग्रीगेट डिमांड के बारे में जितनी हमने चर्चा करी थी वही बातें करेगा। नंबर 1, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, थैंक यू। As stated before, AD is assumed to be a function of only consumption demand and investment demand. ठीक है, हाँ ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ो। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। कह रहा है इनकम अगर जीरो भी होगी ना तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि व्यक्ति अपना खाना तो खाएगा ही ना, बेसिक नीड तो पूरी करेगा ही। पढ़ो, ये बात हम कर चुके हैं। There is always some minimum level of consumption even when income is zero. It happens because people need certain basic goods and services to sustain themselves even if income is zero. चाहे खर्चा वो चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो, अपनी लाइफ को चलाते रहने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ पाने तो आदमी करेगा ही करेगा। अब बेबी होता है, उसकी कोई इनकम होती है तो खर्चा तो उसका भी होता है, इसलिए कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। मार्क करिए। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व का कैसा स्लोप होता है? मैंने आपको दो तरीके के स्लोप बताए, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। जरा मुझे याद करके बताओ डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? आप देखते हैं आपकी 11th का बैकग्राउंड कैसा, जब कम होती है। कोई ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कब कहलाता है? मैं बताऊं, कोई ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग जब कहलाता है जब ग्राफ में दर्शाई गई दोनों चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, कि एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, अगर ऐसा हो तो। पर इस केस में ऐसा नहीं है, इनकम बढ़ रही है, मैं कंजम्पशन ग्राफ की बात कर रहा हूं खाली, स्लोप ऑफ कंजम्पशन, तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ रहा था, खर्चा भी बढ़ रहा था, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इस वजह से ग्राफ ये अपवर्ड कहलाएगा। पढ़िए, इसमें पढ़ेंगे कंजम्पशन कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ये अपवर्ड होता है बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, यहीं तक मार्क करें। उसके बाद स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, कह रहा है इन्वेस्टमेंट कर्व ग्राफ कैसा होगा, कैसे स्लोप होगा? तो ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व बोला उसने, ऑटोनॉमस मतलब वो फिक्स रहेगा, इनकम से कोई लेना देना नहीं। पढ़िए, investment expenditure is a straight line parallel to the x-axis as it is assumed to be independent of the level of income। क्योंकि इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है, हमने इसको बिल्कुल सेम रखा है, स्ट्रेट रखा है, जिस वजह से इसकी लाइन भी स्ट्रेट आई है पैरेलल टू x-axis। बताओ एडी कर्व के बारे में, इसके बारे में, ऊपर वाले के बारे में पढ़ो। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, कह रहा है एडी कर्व कहां से शुरू होगा? सबसे ऊपर यही तो होगा। पढ़ो, एडी कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट टी एट, टी पॉइंट इसने इसको बोल दिया है, बस आपके वैसे इनफ पॉइंट हो गए इसके अंदर, पढ़ लो। एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जब जीरो होएगी इनकम तब मेरा एडी कितना है बेटा उस समय पे? 60, इसी को इसने टी पॉइंट बोला है। ठीक है, AD curve start from point T as at zero level of national income. AD is equal to autonomous consumption plus autonomous investment. ऑटोनॉमस, इस पॉइंट को हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे ये इनकम पे डिपेंड नहीं है, इनकम जीरो भी है तो भी खर्चा हो रहा है, लेकिन इसके बाद ये इनकम पे
डिपेंड होता चला गया मेरा जो खर्चा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरी हमेशा ऑटोनॉमस ही रहेगी। एक काम करना है, फिफ्थ पॉइंट रहने देना, आप सिक्स्थ पॉइंट पढ़ लो, स्लोप ऑफ एडी कर्व। एडी कर्व का स्लोप कैसा होता है, ये भी अपवर्ड होगा या पॉजिटिव होगा, पढ़ो। एडी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप व्हिच इंडिकेट दैट एज इनकम इंक्रीजेस एडी आल्सो इंक्रीजेस। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, फिफ्थ पॉइंट आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इनमें 3 पॉइंट तो इसी के ऊपर है कि इसका स्लोप कैसा होगा कंजम्पशन कर्व का, इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप कैसा होगा, और एडी कर्व का स्लोप कैसा होगा। 3 पॉइंट तो यही हो गए, 5 पढ़े हमने, 3 ये हो गए। पहला चौथा पॉइंट कि एडी इजगल टू सी प्लस आई होता है, मैंने कहा ठीक है, ये भी कोई पॉइंट था, पर फिर भी। और एक और था कि कंजम्पशन पॉजिटिव रहेगा चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो गए 5 पॉइंट। क्या क्या है 5 पॉइंट, नंबर 1 स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों होता है, क्योंकि इनकम और इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। स्लोप ऑफ एडी कर्व ये भी कैसा होता है, अपवर्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकम और इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इनकम से ये इंडिपेंडेंट है, कोई उसका लेना देना नहीं है। चौथा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और पांचवा कि कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगी व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, कंजम्पशन पॉजिटिव ही रहेगी एनी हाउ। ठीक है, ओके। अब आ जाइए आप एग्रीगेट सप्लाई पे जल्दी से, अब मैं इसमें टाइम कम लगाऊंगा। एग्रीगेट सप्लाई के अंदर पहले बता दूं, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम भी कहलाती है, मार्क करिए इस पॉइंट को। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। खैर मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन बताता हूं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या था, हम सब मिलके कितना डिमांड करने की प्लान कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन कर रहा है मालिक वो कितना इच्छुक है बाजार में सप्लाई देने के लिए। एग्रीगेट सप्लाई, जो व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है वो बाजार में कितना माल सप्लाई करने की इच्छा रखता है, विलिंग है, एक्चुअल नहीं, विलिंग है, प्लानिंग है। एग्रीगेट सप्लाई पढ़ो। Aggregate supply refers to the money value of final goods and services that all the producers, सारे producers, final goods and services के सारे producer are willing या planning to supply in an economy in a given period of time. Clear है? जैसे AD is equal to C plus I हुआ करता था, ऐसे AS is equal to मार्क कर लीजिए C plus S, लिख लीजिए, मतलब मार्क कर लो, AS इज इक्वल टू C प्लस S। C स्टैंड फॉर कंजम्पशन और S स्टैंड फॉर सेविंग्स। सब प्रूफ करो इस बात को। ये देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया एग्रीगेट सप्लाई को मैं इनकम भी बोलता हूं। यस यस सर, क्या देखिएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया एग्रीगेट सप्लाई को मैं इनकम भी बोलता हूं। बेटा मैंने, मेरी इनकम महीने की एज्यूम कर लो 10,000 रुपए है, ठीक है सर, के बच्चे 10,000 रुपए। बेटा मैं इस पैसे से क्या करूंगा, 2 ही काम कर सकता हूं मैक्सिमम, थोड़ा खर्च कर लूंगा, थोड़ा बचा लूंगा, ये तो काम हो सकता है, कोई तीसरा काम तो नहीं है। कुछ खर्च कर दूंगा, कुछ बचा लूंगा। तो इनकम इज इक्वल टू क्या होती है, कुछ खर्च कर दूंगा, कुछ बचा लूंगा, C प्लस S। एनी डाउट टू एनीवन? ठीक, अब एक बात बता, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा, सेविंग का अमाउंट प्लस में हो सकता है? 10 रुपए बचा रहा हूं, 20 रुपए बचा रहा हूं, प्लस में होता है? यस और नो? अरे जवाब तो निकम्मो। बेटा आज ना डांट खा लोगे तुम, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है आज। हाँ हर्षिता का जवाब आया, सर सेविंग प्लस में ही होती है। चलो चेक करते हैं बात, सेविंग प्लस में होती है बिल्कुल, 10 रुपए 20 रुपए। क्या सेविंग जीरो हो सकती है? और कब हो सकती है ये भी बताना।
कब हो सकती है? जब जो लॉजिकल कहे।